प्रॉब्लम जैसे इसमें आपको स्ट्रेट लाइन बतानी है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन अगर आपको बतानी है तो हम एक पॉइंट ले लेंगे, कोई भी पॉइंट, जैसे मान के चलो मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से सारी की सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस ले लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी हो जाएंगी, देखो एक तो ये वाला हो जाएगा, मान के चलो ये ए है और ये मान के चलो बी है, ये सी और ये डी मान लेते हैं, और ये ई और इसको एफ मान लेते हैं ना। तो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी हो जाएंगी यहाँ पे। हॉरिजॉन्टल समझ रहे हो ना आप लोग, जो इस तरह के क्षैतिज लाइनें हैं। वर्टिकल लाइंस कौन सी होती हैं, जो स्ट्रेट होती हैं, वो होती हैं, थोड़ी सी टेढ़ी भी चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन 3 है यहाँ पे। अच्छा एक चीज और, कुछ लोग ये सोचते हैं सर कि जैसे ये लाइन चल रही है तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 हो गया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, ऐसा नहीं है। ये पूरा स्ट्रेट काउंट होगा ये, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। अब वर्टिकल लाइन से मैं बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एक ये हो गया पॉइंट, एक ये हो गया पॉइंट, एक ये हो गया पॉइंट, और एक ये हो गया पॉइंट। तो 4 ये हो गए, है ना। तो 4 और 3 7, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या आ जाएगा हमारा, 7 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करना है, मतलब कि सम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, ठीक है ना। सम ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल लाइंस, अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारी स्ट्रेट लाइंस आ जाती हैं। हो गया। तुमने देखा, तुमने देखा अपना, तो चेक करो। हो गया भाई, आगे बढ़े। देखो एक अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। तुम्हारा भी था क्या भाई, तुम्हारा भी तो एग्जाम है एमटीएस का, नहीं होगा भी तो कहेगी नहीं। चलो आज बताओ, इसका बताओ आंसर। इसका बताओ आप लोग, टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है इसमें। कितने लाइंस है। चलो आ जाओ, इस पॉइंट की बात कर लेते हैं, ध्यान सुना आप लोग, इस पॉइंट की बात करते हैं। 1 2 3 4, 4 हॉरिजॉन्टल हो गई, ठीक है। अब वर्टिकल की बात कर लेते हैं। 1 2 3 4, 4 वर्टिकली हो गई, ठीक है। अब एक क्रॉस देखो आप लोग, 1 2 3, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो जाएंगी हमारी, ये क्रॉस वाली हो जाएंगी हमारी, तो कितनी हो जाएंगी, 11। दिल्ली पुलिस में हर साल वैकेंसी आएगी अब, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि दिल्ली पुलिस में 42,000 वैकेंसी आएंगी। हो गया, आगे बढ़े। चलो आ जाओ, नेक्स्ट देखो आप लोग। एक क्यूब में जो है ना, क्यूबॉइड में, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस इन ए क्यूबॉइड।
क्या होगा इसका आंसर? 12। चलिए आइए देखिए सुनिए, घनाभ की बात कर रहे हैं गाइस। घनाभ मतलब क्या होता है? क्यूबॉइड होता है। और आपको पता है कि क्यूबॉइड में देखो, अब ये कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यही होगी। फिर ये 9, ये 10, ये 11 और एक 12, तो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स हो जाएंगी 12। इसमें डायगोनल को काउंट नहीं करना है क्योंकि इसने डायगोनल जोड़ने के लिए नहीं बोला हमको। ठीक है, तो केवल स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को अगर हम जोड़ देंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स कितनी हो जाएंगी? 12 हो जाएंगी। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो आप लोग, नेक्स्ट क्या कह रहा है। इसमें भी 12? जगह 12 याद है। चलो आ जाओ, इसमें तो 12 नहीं होनी चाहिए। चलो कोई नहीं। आओ देखो सुनो, फिर हो गई। आओ चलो कोई बात नहीं, देखो सुनो। 1 2 3, बड़े वाले की बात कर रहे हैं अभी सिर्फ। ठीक है ना, 3 हॉरिजॉन्टल होगी। 1 2 3, 3 ही क्या हो गई? वर्टिकल हो गई। ठीक है ना। क्रॉस की भी बात कर लेते हैं, 1 और 2। ठीक है, प्लस में देखो अंदर वाले की अगर हम बात करेंगे तो 1 2 3 4, कितनी हो गई है टोटल? एक कम कर दी मैंने। देखो जो लाइन यहां से यहां आ रही है ना, वो इसमें काउंट नहीं होगी। वो एक ही बार काउंट होगी, उसका पार्ट नहीं हो सकता कभी भी। हो गया, आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्ट्रेट लाइन खेल रहे हैं हम लोग। ये लो सॉलिड फिगर लो तुम लोग।
क्या रहा है? 18, बाकियों का कुछ 17। देखो 1 2 3, ठीक है। और देख लो ये छोटा वाला भी तो है 4, बस है ना, 4 हो जाएंगे। तो 4 हो गई हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल की बात करते हैं गाइस। सीधी सीधी 1 है और 2 और 3, 4 और 5। हाँ ये तिरछी है। अब क्रॉस की बात करते हैं। क्रॉस में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तो कुछ बचा नहीं है। 8 4 12, 12 5 17 लाइन है टोटल। करें आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो आप लोग, लंबवत का होता समझ रहे हो आप लोग। यहाँ पे वर्टिकल लाइंस की बात कर रही है, सिर्फ वर्टिकल लाइंस की। सर ये 40 पे 2005। देखो सुनो, आपको पता हमने पढ़ा था कि अगर इस तरह का बॉक्स बन जाता है तो उसमें मेनली कितने बनते हैं? 8 बन जाता, तो 8 चौक 32 तो हो ही गया। लेकिन कुछ हिडन भी होंगे। कौन सा? 33 34 35 36 37 38। तो टोटल हो गए कितने? 38। और ये हो गया एक बड़ा वाला 39, और ये हो गया हमारे पास। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए हमारे पास? 40। तो एक ही ऑप्शन है, बाकी अगर मान लो 2 होते तो। अब कह रहा वर्टिकल्स लाइंस बतानी है आपको। अब ध्यान से देखना आप, यानी जो स्ट्रेट वाली हैं। तो देखो 1 2 3 4 5, और तो कुछ है नहीं इसमें स्ट्रेट। ठीक है, तो 40 और 5 इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी? ये स्ट्रेट नहीं पूछ रहा, ये वर्टिकल का होता है, ऐसे सीधी लाइन होती है। ये तो लेटी हुई है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। जब आप कैमरा से फोटो खींचते हो तो आप अगर यूं खींच रहे हो तो फिर वो हॉरिजॉन्टल व्यू है ना, स्ट्रेट खींच रहे हो तो वर्टिकल व्यू। ठीक है, और कर लें। अब बस जो कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं, आ जाओ। अब नेक्स्ट लिखो आप लोग इसे पेंटागन के बारे में। हाउ टू आइडेंटिफाई पेंटागन, पंचभुज कैसे पहचानते हैं। पहली बात तो पंचभुज का शेप कैसा होता है? इस शेप का होता है ना भाई। इसमें 1 2 3 4 और 5 साइड्स होती हैं। लेकिन एक बात बताओ मुझे आप लोग, कि अगर मान के चलो मैं एक इस तरह का स्क्वायर ले लूं, और इस स्क्वायर में अगर मान के चलो, चलो इस तरह का स्क्वायर ले लिया मैंने, ठीक है। और इसमें मैंने जो है ना इसके डायगोनल्स भी मैंने मिला दिए इसमें। मान के चलो ये डायगोनल्स है, यहाँ से यहाँ मिला दिया, और यहाँ से यहाँ मिला दिया, ठीक है।
अब चलो आ जाओ क्वेश्चन से समझते हैं। डायग्राम मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, मैं क्वेश्चन में देता हूँ, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है ना एग्जाम हॉल में, वो देखो आप लोग। ज्यादा क्वेश्चन तो इसका नहीं पूछा हुआ है। इससे पूछा है कि नंबर ऑफ पेंटागन्स कितने हैं। देख रहे हैं वैसे पेंटागन्स में। फिगर है ना। है कोई उम्मीद नजर आ रही है? देखो सुनो, अगर हम इनकी नेमिंग कर देना एक मिनट के लिए, जैसे कि मान के चलो नाम दे दिया, सपोज करो ये ए नाम दे दिया हमने, ये बी नाम दे दिया हमने, ये सी दे दिया, ये डी दे दिया, ई एफ जी एच आई और जे। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसमें एक जो आकृति है कौन सी वाली, ए सी ई एफ जे ए। देखो सुनो, ए सी ई एफ जे और ए। तो क्या ये पंचभुज है? देखो इसमें 5 साइड्स बन रही होंगी, है ना। हालांकि टेढ़ी मेढ़ी बन रही होंगी, 1 2 3 4 और 5। इससे सिमिलरली इसके ऑपोजिट में भी बन रही होंगी। कैसे? एक बन रहा है हमारा ए आई जी एफ बी ए। ए चलो उसको चेंज कर देता हूँ कलर, ए आई, ठीक है ना, जी आई जी एफ बी और ए। ठीक है, तो एक ये हो गया हमारा। इसके अलावा थर्ड जो बन रही है इसमें, वो बन रही है ए आई जी ई सी ए आई जी ई सी और ए, है ना। अरे चलो कोई बात नहीं, ये लो, ठीक है। तो 3 तरह के पेंटागन्स इसमें बन रहे हैं। हालांकि कॉम्प्लिकेटेड है, क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं, जैसे कि पूरे उसमें ना केवल 2 ही क्वेश्चन मुझे मिले पेंटागन के। लेकिन अगर पूछ लेगा तो जाहिर सी बात है मोस्ट ऑफ द पर्सन जो होंगे ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो तो छोड़ के आएंगे। ये बताना आपको इसमें नंबर ऑफ पेंटागन्स कितने हैं। इनकी ना नेमिंग लिख लो, वैसे तो नहीं समझ में आएगा, नाम लिख करके आप करोगे तो क्लियर हो सकता है।
हो गया। नेक्स्ट ट्राई करो, इसको ट्राई करो। इसमें हमें बता रहा है नंबर ऑफ पेंटागन्स कितने हो सकते हैं, ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। इसमें टोटल नंबर ऑफ पेंटागन्स जो है ना गाइस वो है 12, ठीक है। जैसे कि एक है आपका पहला AFGHE, दूसरा है BEFGH, तीसरा है DHEFG, CGHEF, HEACG, EFCDH, yes, FEBDG, GFA। तुम्हें क्या लग रहा है जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कितने लोग करके आए होंगे? किसी का तुक्का लग गया होगा तो नहीं कह सकते, बट सोच समझ के करने वालों की संख्या तो मेरे हिसाब से बहुत कम होगी शायद। ठीक है, अब देखो पहला पेंटागन क्या रहेगा, इसका अलग अलग कलर में ले लेते हैं। पहला पहला कह रहा है क्या है, AFGHE, देखो AFGHE, तो क्या ये पेंटागन बन रहा है क्या? दिख रहा होगा आपको शायद, है ना? हाँ, ये फर्स्ट वाला हो गया हमारा। दूसरा कह रहा है BEFGH, देखो BEFGH, तो ये भी बन गया, ठीक है। तो सेकंड हमारा पेंटागन ये बन गया। थर्ड क्या कह रहा है हमारा, DHEFG, DHEFG, तो ये बन गया, है ना? अगर ये बन गया तो इस तरह भी बनेगा, जाहिर सी बात है ना? तो ये हमारा थर्ड बन गया। उसी प्रकार से अब देखो CGHEF, CGHEF, तो ये बन गया हमारा, है ना? जिस तरह बनेगा ना उसकी ऑपोजिट साइड जरूर बनेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर क्या करें, HEAGA, HEACG, ठीक है। हाँ ये भी बन गया है, मोटा सा बनाइए, ठीक है ना, ऐसा और ऐसा, 5 साइड से इसमें है। सेम ऐसे ऑपोजिट बन जाएगा क्या, EFCDH, EFCDH, ठीक है। एक ये बन गया हमारे पास स्ट्रेट आमने सामने का। FEBDG, FEBDG, ये भी बन गया मोटा सा। GFABH, GFA को क्या क्या था, B, वेयर इज B, जब B के बाद H, तो ये बन गया, ठीक उसका उल्टा। इसके अलावा EHDCA, ये कौन सा पैटर्न बन गया, EHDCA, 1 2 3 4 5, बन तो रही है 5, लेकिन
EHD GFABH EHDCA EHD, ये ना 5 साइड को ले रहे हैं, कोई भी मतलब ये प्रॉपर उस शेप को नहीं ले रहे, बस कॉर्नर जो है ना ये वाले इस तरीके से 5 होने चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है HGCAB HGCAB, ये सेम वैसे ही। नेक्स्ट कह रहा है कि आपका FEBD है, FEBD DA नहीं और DC है ये वाला, ठीक है, ये DC होगा लास्ट में, इसको C कर लेना, ठीक है। मुझे तो लगता है कि शायद 100 में से ज्यादातर बच्चों के गलत हो गया, परसेंटेज वाइज अगर देखें। हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, करते हैं नेक्स्ट टॉपिक।